हमारे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं वही उनकी सोच और समझ की दिशा तय करता है। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की नींव भी होता है। इसी वजह से अब NCERT की किताबों में बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां पहले बच्चों को मुगलों और सल्तनत की कहानियां पढ़ाई जाती थीं, अब उन्हें अपने असली नायकों, भारत के प्राचीन राजवंशों और गौरवशाली परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही नए अध्यायों में ऑपरेशन सिंदूर, महाकुंभ और पवित्र भूगोल जैसे अध्याय भी जोड़े गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचजन्य। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में NCERT की किताबों में क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या नया जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। NCERT की किताबों में अब मुगलों की जगह भारतीय इतिहास होगा। कक्षा 7 और 8 की इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसके बजाय छात्रों को अब प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही किताबों में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी गहराई से जोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे ही नई किताबों से टीपू सुल्तान, हैदर अली और एंग्लो मैसूर युद्ध को भी हटा दिया गया है। वहीं कक्षा 12वीं की किताब से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स नामक चैप्टर भी अब नहीं होगा। यानी बच्चों को अब मुगलों की संस्कृति और दरबारों की कहानियां पढ़ने के बजाय भारत के प्राचीन राजवंशों और नायकों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इसी तरह किताबों में बहुत कुछ जोड़ा भी गया है। जैसे अब NCERT की किताबों में बच्चे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास और सामाजिक विज्ञान की नई किताबों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। यह वह ऑपरेशन था जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। किताब में इसे भारत के संकल्प और सम्मान का प्रतीक बताया गया है। इसके अलावा बच्चों को अब सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल सुरंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। संविधान वाले अध्याय में भी यह बताया जाएगा कि कैसे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिक का मौलिक अधिकार माना। ऐसे ही NCERT की नई किताबों में अब भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को भी अहम स्थान दिया गया है। जैसे कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला, जिसमें करीब 66 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। इतना ही नहीं, किताबों में पवित्र भूगोल नाम से एक अध्याय भी शामिल किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा और 51 शक्तिपीठों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका मकसद है कि बच्चों को भारत की आध्यात्मिक परंपरा और तीर्थ स्थलों की महत्ता का ज्ञान हो। जानकारों का कहना है कि इस पहल से आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से और मजबूती से जुड़ पाएगी, क्योंकि बच्चे अब विदेशी आक्रमणकारियों की कहानियां नहीं बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से परिचित हो पाएंगे। फिलहाल पाठ्यपुस्तक में इस बदलाव के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पांचजन्य। नमस्कार।